नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सुवीके में। और आप सभी को पता है कि अपनी हिंदी की क्लासें चल रही हैं। आपको पता है कि अपने इस चैनल पर सुबह 11 बजे एसएससी का प्रैक्टिस सेट मिलता है और दोपहर 3 बजे हिंदी की क्लास मिल जाती है और रात के 8 बजे आपको वर्ल्ड हिस्ट्री मिल जाती है। तो आपसे उम्मीद है कि आप सभी पार्टों को अच्छे से देख रहे होंगे, क्योंकि यही पार्ट है। यही देखो, जीके जीएस क्या होता है, डिटेल में पढ़ने के साथ साथ इसके प्रैक्टिस सेट लगाना जरूर होता है, क्योंकि आपको तब तो पता चले कि क्वेश्चन किस लेवल का आता है, कैसा आता है। और डिटेल में हर चीज़ पढ़ाई तो जाती है, लेकिन क्वेश्चन लगाना जरूरी है, तब तो आपको पता चले कि आप कितने पानी में हो, है ना। तो आज जो हम हिंदी का नया सेशन लाए हैं, अभी अपन ने क्रम से पढ़ रहे हैं। वर्णमाला अपन ने पढ़ लिया है ना। भाषा खंड हम आपको पढ़ा चुके हैं। भाषा खंड के बाद वर्णमाला, वर्ण विचार में व्याकरण में वर्णमाला पढ़ चुके। इसके बाद हमने संधि पढ़ाई थी, संधि के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं ये बताया था। और आज अपन पढ़ने चल रहे हैं वर्ण विच्छेदन। अगर देखें तो वर्ण विच्छेदन एक एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी में, है ना। और 2019 से एमपीएसआई में एक जो नया टॉपिक जुड़ गया है वर्ण विच्छेदन, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, कैसे करते हैं, जी आज आपको सेशन में पता चल जाएगा। तो थोड़ा सा अपन इस टॉपिक के बारे में समझते हैं कि ये वर्ण विच्छेदन होता क्या है। वैसे तो सुने, वर्ण विच्छेदन, वर्ण विच्छेद यानी वर्णों को अलग अलग करना ही कहलाता है वर्ण विच्छेदन। जैसे अपन लिखें, इसको अजय लिख दिया, क्या लिख दिया, अजय। तो आ को अलग कर दें, जा को अलग कर दें, या को अलग कर दें, तो इन तीनों को अलग कर दिया, तो ये पूर्ण रूप से कहलाता है वर्ण विच्छेदन। यानी किसी वर्णों के सार्थक समूह को अलग अलग करने की प्रक्रिया ही अपनी वर्ण विच्छेदन कहलाती है। आगे अपन थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। जैसे लिखा है निधि, तो निधि का वर्ण विच्छेदन कैसे करोगे आप, ध्यान से सुनना हमारी बात। यहाँ पर देखना, निधि लिखा है तो आपको हम पहले बता चुके हैं। जैसे ये निधि लिखा तो स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र लिखे जाते हैं, लेकिन व्यंजन को लिखने के लिए स्वर की सहायता करनी पड़ती है। स्वर की सहायता से ही व्यंजन उच्चारित होते हैं, है ना। और व्यंजन में क्या है, हलंत लगता है ना। स्वर में हलंत नहीं लगता है, और जब व्यंजन में हलंत लग जाता है तो वो वर्ण आधा हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे निधि लिखा, है ना। निधि का वर्ण विच्छेदन कैसे करेंगे, तो ना आएगा। अब ना देखो, व्यंजन है तो हलंत लगेगा, प्लस इसमें छोटी ई है, हलंत नहीं लगेगा क्योंकि स्वर है। धा व्यंजन है तो हलंत लगेगा, फिर छोटी ई, तो छोटी ई लिख दो, चाहे आप छोटी ई लिख दो, चाहे आप इस तरह से लिख दो, बात एक ही होगी, है ना। तो यहाँ पर निधि का वर्ण विच्छेदन इस प्रकार से होगा, समझ रहे होगे, है ना। तो नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बताते हैं। जैसे लिखा नमक, तो ना व्यंजन है तो अलग किया, हलंत लगाया क्योंकि व्यंजन है। फिर इसकी सहायता कौन करेगा, कोई मात्रा नहीं है तो आ की मात्रा लगाते हैं। फिर माँ आगा आधा होगा, कोई इसकी सहायता नहीं कर रहा तो आ होगा, फिर का होगा, इसमें हलन लगाएंगे। जिस तरह से नमक का वर्ण विच्छेदन। आगे और कुछ देखें हम आपको। जैसे अमृत लिखा, अमृत को कैसे वर्ण विच्छेद करोगे, तो आ है, आ लिख दिया, फिर माँ है तो व्यंजन है तो क्या लगा है, हलंत। और जी जो आपको दिख रहा है, ये री है, रा नहीं है, ये क्या है, री। उच्चारण करते हो रा जैसा, लेकिन लिखते हैं तो फिर री लिखते हैं। और फिर ता लिखेंगे, फिर ता में हलंत लगाएंगे क्योंकि व्यंजन है, फिर आ लिखेंगे। तो आई होप आप समझे होगे। हम आपको कुछ क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं, और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो किसी ना किसी परीक्षा में जरूर पूछे गए हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं कैसे क्वेश्चन लगाते हैं, है ना। पढ़ना एक अलग चीज़ होता है, क्वेश्चन लगाना एक अलग चीज़ होता है। जैसे अभी एक एग्जाम्पल बताएं, जैसे रक्षा, रक्षा का वर्ण विच्छेद कैसा होगा, रा है तो हलंत लगाएंगे, प्लस इसकी सहायता कौन कर रहा है, आ में हलंत नहीं लगाएंगे क्योंकि स्वर में हलंत नहीं लगता है, व्यंजन में लगता है। इसके बाद ये जो है जी क्या है, संयुक्त वर्ण, और ये दो वर्णों से मिलकर बना होता है, का प्लस सा। इसको आधा करेंगे तो इसके पीछे क्या आएगा, स्वर सहायता करेगा। स्वर कौन सा, बड़ा आ। और हमने बताया था आपको वीडियो में कि संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4। नहीं हो आपको पता तो ये याद रखना, है ना। जैसे जी छा लिखा तो जी इससे मिलकर बना होता है, का और सा से, है ना। जिससे जी त्रा लिखा तो जी ता और आ से मिलकर बनता है। ज्ञा जा और यहाँ से मिलकर बनता है, और स्रा सा और आ से मिलकर बनता है। तो जी आप समझे होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर अपन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन कैसे लगाना है तो जी अपन समझते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा थोड़ा सा। तो चलें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, कथन का सही वर्ण विच्छेद क्या है। देखो एमपी सब इंस्पेक्टर 2016 का क्वेश्चन है, याद रखना, है ना। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि कथन का वर्ण विच्छेद। देखो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करें, क्वेश्चन कैसे लगाएं, ध्यान से सुनना थोड़ा सा, हम आपको समझाएं थोड़ा सा, स्क्रीन बड़ी करके। देखो
देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, हटा हटा के आंसर को गलत करो, अपने आप आंसर पर पहुंच जाओ, पूरा वर्ण विकसित करने की जरूरत नहीं है। देखो का व्यंजन है, इसमें हलंत नहीं लगा, तो ऑप्शन सेकंड तो अपना गलत हो ही गया। अब देखो हलंत किस में नहीं लगा, डी में नहीं लगा, व्यंजन है, व्यंजन में हलंत लगा होना चाहिए, लेकिन ये ऑप्शन डी भी गलत हो गया। देखो कितने अच्छे तरीके से हम आपको बता रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्या है, ऑप्शन ए ऑप्शन सी बचा, तो का में हलंत है, का में हलंत है, ठीक है जी, आ है, ठीक है जी, था है जी व्यंजन है, जी भी व्यंजन है, लेकिन हलंत इसमें लगा, तो जी ऑप्शन ए भी गलत हो गया। यानी अपना करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, सी। पूरा चेक नहीं करना है, पूरा चेक करोगे तो समय खराब होगा, और देख लो आप करके, आंसर तो वही रहेगा, है ना। आ फिर ना, आधा हो जाएगा, फिर इसकी सहायता करेगा आ, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखो कितने अच्छे तरीके से अपन क्वेश्चन तक पहुंचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, और सेकंड एमपी पटवारी 2017 का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन को हम कैसे उड़ाएंगे, गर्दा उड़ा देंगे। क्या है, नीचे दिए गए वर्ण विच्छेदन के लिए शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए। तो जे है, इस को मिलाना है। देखो का और आ है, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, का। जी माँ और आ है, तो पूरा क्या बन जाएगा, माँ। ला और आ है, तो पूरा क्या बन जाएगा, जे। तो कमल किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखो कितने सरल सरल क्वेश्चन आते हैं, बस एक बार आप हमारे चैनल से जुड़ें। अभी देखो ग्रुप 4 2016 में क्वेश्चन आया था, किसान का सही वर्ण विच्छेद क्या है। तो देखो ऑप्शन डी है का, इसमें हलंत नहीं लगा, तो जी गलत करो, गलत करना सीखो, अपने आप सही पर पहुंच जाओगे। तीनों में हलंत है, ठीक है। अब इसमें छोटी ई आ रहा है, तो बड़ी ई किस में, इसमें है, तो ऑप्शन सी भी अपना गलत हो जाएगा। अब ये बने ए और बी बचे, सा है ना, व्यंजन है, हलंत लगना चाहिए, तो हलंत ए में नहीं लगा, बी में लगा, तो ए भी अपना गलत हो जाएगा। यानी बचा का ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इन क्वेश्चनों को इस प्रकार से लगाया जाता है, समझ रहे होगे आई होप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेल विभाग 2017 में पूछा गया था, माँ और ई से, तो बड़ी ई है तो क्या लगेगा, मी, और ये ठा, तो इसको पूरा कर देंगे तो क्या बना, मीठा। मीठा किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। समझ रहे हैं आप। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी क्वेश्चन परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो एक बार आपको पता चल जाए कि ये भी क्वेश्चन आते हैं। ऐनक का सही वर्ण विच्छेद क्या है जी, ग्रुप 4 2016 का क्वेश्चन है ऐनक। देखो स्वर है ए स्वर है ना, तो इसमें तो कोई हलंत नहीं होगा, और इसमें इस प्रकार से एक मात्रा है, तो एक मात्रा भी अपन को लेके चलना है, तो किसमें, इसमें एक मात्रा नहीं लगी है, तो ये गलत हो जाएगा। अब तीन ऑप्शन बचे, सभी में एक मात्रा है, ठीक है। ना है तो इसमें व्यंजन है, तो हलंत होना चाहिए, इसमें हलंत नहीं है डी वाले में, तो डी वाला गलत। अब ये दोनों करेक्ट हैं। अब ना की सहायता कौन कर रहा है पीछे, ना छोटा लेकिन बड़ा आ रहा है, बड़ा किसमें, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी भी गलत, यानी करेक्ट कौन सा होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मज़ा आ रहा हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि किस तरह से क्वेश्चन लगाए जाते हैं। अगला है सब इंस्पेक्टर 2017। सब इंस्पेक्टर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। देखो इसको बनाना है जी, आपको वर्ण विच्छेदन दिया है, इसको शब्द बनाना है, क्या है, तो सा और ई से क्या बनेगा, एक मात्रा, है ना। दोनों दोनों लगा देंगे, कुछ देर नहीं जी, ए लिखा है, यानी दो मात्रा लगेंगी। ता वहाँ से पूरा ता बन जाएगा, ना वहाँ से ना बन जाएगा, तो क्या शैतान, शैतान किस में दिख रहा है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सरल क्वेश्चन आते हैं, कन्फ्यूजन कुछ नहीं है, बस एक बार हमारे कंसेप्ट को समझो। ग्रह का सही वर्ण विच्छेद क्या है। देखो गा है, तो पहली बात तो हलंत होना चाहिए, तो ऑप्शन सी में हलंत नहीं है, तो ये इधर गा में हलंत नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद देखें अपन, अब ग्रह को कैसे तोड़ेंगे, तो जी री है, जी क्या है, री। गा में क्या है जी, री, री है ना, तो इसको देखेंगे री किस में है, ऑप्शन बी में भी, ऑप्शन डी में, ऑप्शन ए में नहीं है, तो ऑप्शन ए भी अपना क्या हो जाएगा, गलत। ऑप्शन ए भी क्या हो जाएगा अपना गलत। अब बचा बी और डी, तो इसमें भी गा है, इसमें भी हलन लगा, ठीक, री है इसमें, इसमें भी री है। इधर देखो हा, इधर हा, लेकिन हा इधर है हलंत सहित, और इसमें हलंत नहीं लगा, तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट होगा, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको आपको वर्ण विकसित करना है, जो ग्रुप 4 2016 का क्वेश्चन है, पटवारी MPSI, इसमें बहुत पूछे जाते हैं ग्रुप 4 में। तो ना और री, तो क्या बनेगा, जे बनेगा, है ना। ता या, यानी जितना आधा है ना, इसके बाद कोई स्वर नहीं है ता के बाद, इसलिए ये आधा है, और या इसकी सहायता कर रहा है स्वर, तो ये पूरा हो जाएगा, तो नृत्य, यानी इसको क्या बोला, नृत्य। तो नृत्य किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, MPSI में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुनाव का सही वर्ण विकसित क्या है। देखो चा क्या है, चा देखो हलंत सहित होना चाहिए, हलंत किस में नहीं है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी गलत।
अब ए में भी है, सी में भी है और डी में भी है हलंत, है ना, चा में। जे भी सही है, जे भी सही है और जे भी सही। अब ऊ देखो आप, ऊ छोटा है, जे भी सही है, जे भी सही है और जे भी सही है ना। अब आप क्या देखो, वो तो आपने देख लिया, ऑप्शन बी तो गलत हो ही गया। अब ना है, इसमें हलंत होना चाहिए, तो तीनों में हलंत है, इधर भी हलंत है, इधर भी हलंत है और इधर भी हलंत है। अब इसके बाद और क्या देखें, बड़ा आ, तो बड़ा आ जे है ना। इसमें नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा, इसमें नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। चेक ही नहीं करो आप, काहे को समय खराब कर रहे हो। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आते हैं और इन्हें कैसे लगाते हैं ये हम आपको सिखा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पूरा करना है। तो फा में ऊ है, बड़ा ऊ है, तो बड़ा ऊ ही आएगा फू, और ला को पूरा कर देगा उसका स्वर आ, तो क्या बन जाएगा ला, यानी फूल। तो बड़ा ऊ के साथ फूल किस में दिख रहा है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमने जितने भी पार्ट डाले हैं आपको क्लियर हुए कि नहीं। वर्णमाला हुआ, संधि हुआ, क्वेश्चन कैसे लगाते हैं वो देख लें आप वीडियो में, है ना, क्योंकि आता सभी को है, बस समय बचाना आता हो। नेक्स्ट, श्रीमान। अभी बोला था हमने, जी वाला किससे मिलकर बनता है, ये किससे मिलकर बनता है, सा और रा से, सा और रा से। तो इस सा प्लस और रा से मिलकर बनता है। तो जिस सा किस में दिख रहा है आपको, हलंत सहित दिखना चाहिए। ऑप्शन ए में हलंत नहीं लगा सा के साथ, तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में भी नहीं लगा, तो ये भी गलत। अब बचा बी और डी। तो देखो इधर सा है, रावी व्यंजन है, तो इसमें हलंत है, लेकिन बी वाले में गलत हलंत नहीं है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा अपना वो कौन सा होगा, ऑप्शन डी, श्रीमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटवारी का क्वेश्चन है, भिक्षा। भिक्षा का सही वर्ण विच्छेदन क्या है, पटवारी 2017 का क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपको आगे भी मिलेंगे। भिक्षा देखना, भा है तो भा हलंत सहित होना चाहिए, तो हलंत सहित किस में है, ए बी सी में है, डी में नहीं है, तो डी गलत कर दो। यहाँ देखो हटाना सीखो, सभी करेक्ट नहीं करो, सभी चेक नहीं करो। अब इसके बाद भिक्षा में छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए, ठीक है, तीनों में है छोटी ई की मात्रा। अब इसके बाद ये जो छा है ये किससे मिलकर बनता है, का और सा से, है ना, का और सा से। तो ये किस में है, ये देखना है का अपन को, है ना। तो का ये है, लेकिन बी वाले में हलंत नहीं लगा, क्योंकि व्यंजन है, हलंत लगा होना चाहिए, तो बी वाला भी गलत। सी वाले में भी नहीं लगा का में हलंत, तो ये भी गलत। पूरा चेक नहीं करो, पूरा चेक करोगे समय खराब होगा। इस तरह से खेलना है क्वेश्चनों के साथ, है ना। तो ऑप्शन ए यहाँ पर अपना बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा भी कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। एमपीएससी 2017 में एक और क्वेश्चन आया था एक शिफ्ट में, धानी का सही वर्ण विच्छेद है, धानी, धा है तो हलंत तो होनी चाहिए, हलंत किस में नहीं है, दे दो ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी गलत। अब बड़ा आ है, तो इसमें तो बी वाले में तो कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा है। देखो सी वाले में छोटा आ है तो गलत कर दो इसे, पहली बात, है ना, कर दिया। अब इसमें छोटा आ की मात्रा लगी बी वाले में, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। नीचे दिए गए जो वर्ण विच्छेदन है उसको सही करना है। ना देखो जी आधा है, इसके पीछे कोई स्वर नहीं है, तो स्वर नहीं है तो ये आधा होगा। अब जी ना है, इसके पीछे स्वर है, तो ये कैसा होगा, पूरा। तो ये इस तरह से बना। अब ये किस में दिख रहा है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेशन का, एक बार आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधु का सही वर्ण विच्छेदन है, MPSI 2016। साधु सा है, हलंत होना चाहिए, हलंत किस में नहीं है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए गलत। और तो सभी में है। अब देखो बड़ा आ आना चाहिए सा में, बड़ा आ किस में नहीं है, ये देखो डी में नहीं है, तो डी वाला भी गलत। अब बचा कौन, बी और सी। अब ये धा है तो हलंत सहित है दोनों में, ठीक है, बी और सी में है। अब ये छोटा ऊ की मात्रा है, लेकिन ये यहाँ तो बड़ा ऊ है, तो ये गलत हो गया। तो बचा कौन सा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पूरा कैसे किया जाए, इस वाले को पूरा कैसे किया जाए। तो माँ आधा है, फिर स्वर सहायता दे रहा है तो पूरा हो जाएगा। ता आधा है और स्वर सहायता दे रहा है तो क्या होगा, मति, और पीछे लगा विसर्ग तो दो बिंदी और लगा दो, तो ये इस तरह से बनेगा मति, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये भी ग्रुप 4 2016 का क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन हमने परीक्षाओं से लिए हैं, है ना। तो थोड़ी सी आप हमारी मेहनत भी देखिए, एक बार लाइक करें, क्योंकि हम मोटिवेट होता है, हम मोटिवेट होते हैं लाइक करने से आपके। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमारे बारे में कुछ बताएं आप, जो आपको कुछ अच्छा लगा हो। अभी तक इतनी वीडियो देखी हैं तो कुछ हमारे बारे में भी लिखें। प्रेम का सही वर्ण विच्छेद क्या है, देखो प्रेम लिखा जे, देखा ना, इसमें पा देखेंगे पहले, तो हलंत सहित देखें पर, तो हलंत तो चारों में है,
लेकिन ऑप्शन ए में नहीं है, तो ऑप्शन ए की यहाँ पर अपना गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना आप, पातीनों में हलंत सहित है, बिल्कुल करेक्ट। रातीनों में हलंत सहित, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन ये एक ही मात्रा है, जब तोड़ते हैं तो एक भी मात्रा नहीं बचती है। यानी ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। अब बचा कौन? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी में हलंत, व्यंजन में हलंत नहीं है, तो ये भी गलत। बचा कौन? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इस पूरे को अपन को मिला के देखना है ना, क्या है। देखें, सा की सहायता आ कर रहा है तो ये पूरा हो जाएगा। अनुस्वार है तो इस पर बिंदी लगा दो। हा को बड़ा आ पूरा कर रहा है तो बड़ा हा लिख देंगे। रा को छोटा आ पूरा कर रहा है तो छोटा रा भी लिख देंगे। तो संहार, ये किस में दिख रहा है? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेशन का है ना, कुछ क्वेश्चन हमने लिए हैं और 2 ही क्वेश्चन है, इससे आपको क्लियर हो गया होगा। 20 क्वेश्चन हमने परीक्षाओं से उठाए हैं, इससे आप पता कर लोगे दुनिया का कोई भी वर्ण विच्छेदन आए आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। कैसे करोगे? ऑप्शन गलत गलत करके। ये भी ग्रुप 4 2016 का क्वेश्चन है। बोतल का सही वर्ण विच्छेद है, देखो बिल्कुल करेक्ट। बा है, सभी में हलंत है, चारों में, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक चीज़ क्या देखो, ओ किस में है? ए में है, बी में नहीं है। जी औ है तो हटाओ इसे। तो अब कौन बचा? ए, सी और अपने पास डी। अब ता देखें, हलंत से देखना है तो इसमें हलंत नहीं है, तो यहाँ पर अपना ऑप्शन डी भी गलत हो गया। अब बचा कौन सा? ए और सी। इधर आ है, इधर आ है, ठीक है। अब ला देखें तो इधर ला है, इधर ला है, लेकिन इसकी सहायता छोटा आ कर रहा है ना, छोटा, इसमें बड़ा आ है तो ये गलत हो जाएगा। तो बचा क्या? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और इस सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है, तो आप सभी बताएं वीडियो को आप कैसी देख रहे हो, अच्छी लग रही कि नहीं। तो एक बार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना, क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो वो आसानी से आपसे प्राप्त हो जाए। तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं पढ़ाना हमारा कैसा लगा। कुछ हमारे बारे में भी लिखें, है ना, अगर हम आपके लिए वास्तव में मेहनत कर रहे हों तो। नहीं तो नहीं लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पूरा करना है, कैसे बनेगा बना के भी बता दे। ना आधा है ना, इसको पूरा कौन करता है? स्वर। इस पर कितनी मात्रा है? 2, है ना। चलो ठीक है, 2 मात्राएं लगा दी। फिर एक का, इसको पूरा कर रहा है आ, तो हलंत नहीं लगाए, रा, इसको पूरा। तो ये क्या लिखा है? नौकर। क्या लिखा है? नौकर। और नौकर किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर अपना करेक्ट होता है। तो आप सभी को वीडियो कैसी लगी एक बार ज़रूर बताएं। मिलते हैं, जय हिंद दोस्तों, रात के 8 बजे वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।